ऑलराइट रितेश, आपका कैमरा ऑफ है। साफिया, आपका भी कैमरा ऑफ है। आप लोग कैमरा ऑन करो, अदरवाइज आपको मॉड्स रिमूव कर देंगे क्लास से, इसलिए प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। ओमकार, कैमरा आप अपना ऑन करिए। अमन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ एयर रेगुलेशन। ऑलराइट, एयर रेगुलेशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि एयर रेगुलेशन क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन एयर रेगुलेशन एंड हाउ, व्हाट आर द थिंग्स विच इज नीडेड टू क्लियर दिस पेपर इन वन अटेम्प्ट, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा याद रखना, ये एयर रेगुलेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है, जो कि कभी बैक इन द टाइम मेरे इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे ये चीज बताई थी, जो कि आज तक मेरे माइंड में है। आप एविएशन के ग्राउंड सब्जेक्ट को, चाहे आपका मेट हो गया, नैव हो गया, वट एवर इट इज, यू आर स्टडिंग टू गो इन द कॉकपिट। यस और नो? टू गो इन द कॉकपिट टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, दिस इज द सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू कीप यू इन द कॉकपिट फॉर अ लॉन्गर रन। अगर ये चीज नहीं आता है तो आप जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो वहां से आपको निकाल दिया जाएगा। सो इस चीज के बारे में आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर रेगुलेशन क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल, डे टू डे लाइफ के कंडीशंस को हम लोग लेते हैं कि हाउ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, इफ यू गाइज आर ड्राइविंग कार, कार चलाते हो, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सीट बेल्ट होना चाहिए। यस और नो? आपको लाइट सिग्नल्स जो है वो फॉलो करना है, जो भी ट्रैफिक रूल्स है आपको वो फॉलो करना है। कब आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कब आपको राइट टर्न लेना है, हाउ वी कैन ओवरटेक। Yes or no? When is the requirement to give the indicator? What is the speed limit? Whatever I am telling you, ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आते हैं। फॉर आपके जो ट्रैफिक रूल्स है, उसी तरीके से आप एयरक्राफ्ट को अगर फ्लाई करते हो या फिर ग्राउंड पे भी मूव कर रहे हो, एन नंबर ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी रूल्स को जब आप फॉलो करते हो, यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा दिया गया है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द सेफ एविएशन। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस सब्जेक्ट इज बोरिंग। एंड ट्रस्ट मी, अगर समझ के पढ़ा जाए अच्छे से, शांति से, तो ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगेगा एंड यू विल नॉट फॉल इन द ट्रैप। क्योंकि एयर रेगुलेशन के ट्रैप में बहुत कोई स्टक करते हैं। होता क्या है कि जब आप टेस्ट दोगे ना, सो व्हेन यू विल इनकाउंटर द क्वेश्चंस, यू विल हैव कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे, और आपको माइंड में इस चीज का डाउट होगा कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आप एग्जाम दे के बहुत अच्छे वाइब के साथ आओगे कि मैंने तो ये पेपर क्लियर कर लिया। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स नाउ डेज लग रहे हैं, दैट इज योर एयर रेगुलेशन। एंड बीइंग अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ये पेपर उतना ज्यादा वास्ट नहीं है एज कॉम्पेयर विद द एयर नेविगेशन और टेक्निकल जनरल, बट स्टिल इसमें दिक्कत होती है। तो यही एयर रेगुलेशन के बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे होंगे, और ये हमारा 45 डेज का ये एयर रेगुलेशन का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग को टॉपिक के साथ किस तरीके से प्रोसीड करना है। और कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ एट द सेम टाइम ओनली आई विल गिव यू क्वेश्चन टू सॉल्व, ताकि आप प्रैक्टिकल यूज कर पाओ। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है देन यू आर डूइंग क्वेश्चंस। जिस समय टॉपिक समझ में आता है, दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो दैट कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझ में आए। यस और नो? इसीलिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और तो कुछ एयर रेगुलेशन के टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले, आप लोगों ने इस बॉडी के बारे में सुना होगा, है ना? सबने सुना होगा। अब मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ इन सब टॉपिक से, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को ये जरूर बताने वाला हूँ कि जब एविएशन हो रहा था, एविएशन की जब जन्म हो रही थी, बहुत ज्यादा मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। डोंट वरी, आई विल नॉट मेक रेगुलेशन बोरिंग एट ऑल। सो व्हेन एविएशन वाज फॉर्मिंग, सो द मेन पर्पस वाज टू कनेक्ट द अर्थ ग्लोबली। कनेक्ट करने का जरूरत था, क्योंकि हमारे पास काफी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। फॉर एग्जाम्पल, आप सी रूट को ले लो, लैंड रूट को ले लो, वी आर हैविंग ऑल द ऑप्शंस, बट
एविएशन में क्या हो रहा था कि वाया एयर हम लोग ट्रैवल को पॉसिबल करवा पा रहे थे। सो इट इट वाज नेसेसरी कि जिस तरीके से फ्लाइंग ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, काइंड ऑफ सेम रूल का फॉलो इंडिया में भी हो, सेम रूल का फॉलो चाइना में भी हो। अगर रूल डिफरेंट रहेंगे तो क्या हो सकता है, मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कत हो सकती है, माइट बी इन एयर कोलिजन हो सकता है, या फिर एन नंबर ऑफ चीजों का दिक्कत हो सकता है, एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड कॉल्ड सेफ्टी इन एविएशन। सेफ्टी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, सबसे बड़ी चीज होती है एविएशन में। इसीलिए बहुत सारे बॉडीज को फॉर्म किया गया था स्टार्टिंग में, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एविएशन को गवर्न कर सके। उसी तरीके से आपका ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। मैं बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगा कि ये बॉडी कैसे बना है, क्यों बना है, क्या है। बस इतना समझ लो कि ये एक आपका इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस चीज को, सिविल एविएशन को सेफ फॉर्म में किस तरीके से चलाना है उसको ये गवर्न करता है। अब इसने क्या किया कि इसने बहुत सारे रूल्स बनाए। इसी रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनेक्स। आपने सुना होगा एनेक्स के बारे में। बहुत सारे लोग जिन्होंने एयर रेगुलेशन पहले से पढ़ रखा है या थोड़ा बहुत आइडिया है, या फिर नहीं भी आइडिया, मैं उनको बता दूं कि एनेक्स होता क्या है। तो अगर मैं एनेक्स के बारे में बताऊं तो सिंपली आप समझो कि ये आपके रूल का बुक है, जो कि आईकाओ ने कुछ काइंड ऑफ ऐसा रूल का कुछ बुक बनाया है, जिसमें लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके का बुक है, ये रूल बुक, जिसके अंदर सारे तरह के रूल्स लिखे हुए हैं कि एक एविएशन चीज को आप हाउ यू कैन मैनेज कंडक्ट द सेफ फॉर्म ऑफ सिविल एविएशन। किस तरीके से आप एक पायलट को इन्वॉल्व कर सकते हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, आपका मेडिकल्स, जो भी चीज आपके एविएशन से रिलेटेड है वो सब इसी एनेक्सर्स के अंदर आता है। तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि एनेक्सर्स क्या होता है, तो एनेक्सर जो है वो काइंड ऑफ आपका एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें एविएशन के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। और इसी रूल्स पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आज लाइट डालने का और आप लोगों को समझाने का कि ये जो एनेक्सर्स हैं, इस एनेक्सर्स में जिस तरह के रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं जिसको हम लोग दो फॉर्म में वी कैन डिवाइड। वन इज योर स्टैंडर्ड रूल्स, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। वन इज योर स्टैंडर्ड रूल्स सबसे पहले, एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ आपका रूल्स होता है दैट इज योर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। ये दोनों रूल क्या होता है मैं बस इतना आपको बताने वाला हूँ। रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, इसको कंबाइन करके वी कॉल इट एज साप्स। चलो थोड़ा सा क्विक रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये देखा कि हमारा वर्ल्ड में जो मेजर गवर्निंग बॉडी है दैट इज योर आईकाओ। आईकाओ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे एविएशन को सेफ तरीके से चलाना है, और सारे कंट्रीज ने उसको मैक्सिमम अग्री किया कि हाँ वी विल फॉलो योर रूल, बिकॉज आपकी रूल्स जो है दैट सीम्स टू बी फिट इन एवरी पर्टिकुलर कंडीशन। अब ये जो रूल्स इन्होंने बनाया, इस रूल्स का इन्होंने नाम दिया एनेक्स। ये जो एनेक्सर्स होते हैं इसमें स्टैंडर्ड रूल्स भी होते हैं और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस भी होते हैं। स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कहने का मतलब एक ऐसा रूल होता है दैट यू मस्ट नीड टू फॉलो, दैट यू मस्ट नीड टू फॉलो, मतलब एक ऐसे रूल दैट इज नेसेसरी। एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस मतलब जो रूल आपको बताए गए हैं जो आप फॉलो कर भी सकते हो, और आइदर योर थॉट्स और योर रूल प्रोसेस कैन वेरी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि हाईकॉन ने एक रूल बनाया कि अगर आप फ्लाइंग करते हो तो आपको किसी भी जगह पे आपको इतने स्पीड में ही फ्लाई करना है। अब इंडिया ने इस चीज को अग्री नहीं करा। इंडिया ने अपना ऐसा थॉट डाला कि वी विल नॉट फ्लाई एट दिस स्पीड, वी वांट टू फ्लाई एट अ फास्टर रेट। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि इंडिया फॉलो नहीं कर रहा उनके रूल्स को, इंडिया उनके रूल्स को फॉलो कर रहा है बट इन अ डिफरेंट वे। एंड ऐसे केस में जनरली व्हाट वी डू कि वी नोटिफाई टू द आईकाओ, हमें उनको बस बताना पड़ता है कि हमारा रूल किस तरीके से डिफरेंट है। बाद में उनका अप्रूवल आता है, अल्टीमेटली वी आर फॉलोइंग द आईकाओ रूल। अंडरस्टूड। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपसे कोई पूछता है फ्यूचर में कि एनेक्सर्स क्या होते हैं तो उनको बताना
कि ये आईकॉ के सेट ऑफ रूल्स है जिसमें स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस लिखे गए हैं। अंडरस्टूड? ऑल राइट। मैं कुछ कुछ आपको आईकॉ के एनेक्सर्स के बारे में अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने। यस संदीप, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस। ओके। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। Okay, sorry to disturb so much, but like whenever making your own like recommended practices, you have to notify the ICAO हम्म। करेक्ट। that okay, only for recommended practices, right? या। You don't need to do. Okay. हाँ, Thank there you. are certain rules. संदीप, that was a nice question and you don't have to be sorry about it. Doubts पूछना बहुत अच्छी बात होती है। See, listen. Whenever you are following the different type of protocol in your country, which is not matching with the made wala rule. So in that particular case, what you have to do that you have to notify to ICAO prior 45 days, 60 days, कुछ rule limit set है। उतना दिन पहले आपको you have to notify to the ICAO and they will approve it. Then after that you can follow that rule. Understood? Yes, sir. ऑल राइट। मैं कुछ एनेक्शर्स को सबको दिखाना चाहूंगा कि एनेक्शर्स आपके कितने तरह के, कैसे कैसे अलग अलग एनेक्शर्स होते हैं। ऑल राइट, ताकि आपको आइडिया लगे कि एनेक्शर्स मतलब किस तरह का आपको दिख रहा है। ऑल राइट। एज यू कैन सी, जैसे जैसे मैं सारे एनेक्शर्स को कॉल आउट करूंगा, एनेक्शर्स कभी भी आप सुन रहे हो तो मन में बस यही चीज लाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइप ऑफ रूल्स विच आर लेड डाउन बाय द आईकाओ। ऑल राइट। और इसमें यू विल फील वन थिंग दैट इज फॉर श्योर, कि आपका हर एक एस्पेक्ट ऑफ एविएशन इज बीइंग कवर्ड। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू सिट इन अ क्लास। जो भी आप लोग हो, ओमकार, आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए। ऑलराइट। जैसे आपका सबसे पहला एनेक्शर्स वन है, इट इज टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइसेंसिंग। मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट जिस तरह का लाइसेंस आपका इशू होता है वो किस तरीके से होगा। वेदर इट इज CPL, ATPL, PPL, SPL, जितने भी तरह के लाइसेंस है उनके बारे में जितने भी सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स जो भी है वो इसमें लिखा हुआ है। एज यू कैन सी एनेक्स टू रूल्स ऑफ द एयर। ऐसे करते करते आई एम नॉट गोइंग टू गो सो मच डीप इन इट, क्योंकि आपका डेमो लेक्चर फिर वही हो जाएगा, बोरिंग। तो ये आप रूल्स है, जब भी टाइम मिले हम लोग जब क्लास के साथ वी विल कैरी ऑन फॉरवर्ड, तो उसके साथ वी विल लुक ऑन टू ऑल द एनेक्सर्स। आप लोग एक बार रीड आउट करो, देखो इट इज कवरिंग एवरीथिंग। कोई भी एस्पेक्ट आपका एविएशन का नहीं है जो कि छूट रहा है। एयर ट्रैफिक सर्विसेज, सर्च एंड रेस्क्यू, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग इज देयर। सेफ्टी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स बाय एयर, हर चीज आपका मतलब जितनी भी तरह के रूल्स हो सकते हैं। एयर वर्दीनेस ऑफ द एयरक्राफ्ट। नाउ ये जो टर्म है आपके लिए नया, लेट मी मेक इट क्लियर। एयर वर्दी, वर्दी मतलब दैट मीन्स समथिंग विच इज फिट। आपका एयरक्राफ्ट अगर फिट टू फ्लाई है, एवरी पर्टिकुलर थिंग्स विच आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेक योर एयरक्राफ्ट फ्लाई सेफली वो है, दैट मीन्स आपका एयरक्राफ्ट जो है दैट इज एयरवर्दी। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। Sir, actually, like you told, ki if we are having any discrepancy with the ICAO given standards, so like if I have some some standards are given by ICAO and I am unable to follow that, so in that case, what are the options ICAO can provide me? सी, फॉर एग्जाम्पल आईकाओ ने कुछ 10 रूल्स को इशू करा, जैसे यहाँ पे 19 रूल्स है। अब क्या होता है कि दैट, फॉर एग्जाम्पल, इफ आईकाओ हैव जनरेटेड 10 रूल्स, इसमें से 10 रूल्स कुछ ऐसे कैटेगरीज में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10 देर आर 6 रूल्स विच यू कैन नॉट चेंज एट ऑल, this you have to follow, and 4 rules you can change. Now if you are talking about this particular thing जो आपको चेंज करना है, तो आपको आईकाओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वी आर नॉट लाइकिंग दिस, ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। दिस आर द ऑड्स विच वी वांट टू डू। और ये जो भी ऑड्स है, जो भी डिफरेंट थिंग्स आप ट्राई करना चाहते हो, यू हैव टू नोटिफाई टू आईकाओ। और उस रूल को एप्लीकेबल लाने में जिस डेट से वो चीज रूल वैलिड होगी, उससे ऑलमोस्ट आपको 45-60 डेज पहले आपको आईकॉ को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दे विल अग्री। तो इसके बाद यू कैन इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर रूल इन योर टेरिटरी, इन योर एयर स्पेस। अंडरस्टूड? फॉर Yes, एग्जाम्पल sir, like इंडिया में। हम्म।
गुड. No, sir, you please continue. For example, in India, DGCA has taken the responsibility for civil aviation. Yes, सो sir. डीजीसीए जो है दैट कोऑर्डिनेट्स विथ आईकाओ, और सारे चीजें जो आईकाओ के जितने भी रूल्स है उसको डीजीसीए ने अपने रूल्स में कन्वर्ट किया है, और डीजीसीए के जो रूल्स होते हैं उसको हम लोग कार्ड्स कहते हैं, दैट इज सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स. इसको आप इग्नोर करो फिलहाल के लिए, बट द मेन पॉइंट इज कि डीजीसीए इज रिस्पॉन्सिबल. सो वेदर दैट पर्टिकुलर रूल हैज टू बी फॉलोड, डीजीसीए विल प्रोवाइड इन इंडियन एविएशन, और अगर नहीं फॉलो करना है तो वो आईकॉ से कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको बताएंगे कि what different things they are going to do and that they will implement. So approval मिलने के बाद they can implement. Okay, sir. ठीक. All right. इससे एक चीज बहुत अच्छी ये पता चलती है हमें कि वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल. ऐसा नहीं है कि यू आर बाउंडेड कि आपको वही चीज फॉलो करना है. सो जहां पे आप चेंज कर सकते हो, यू कैन रेज योर वॉइस. मतलब डीजीसीए कैन रेज योर वॉइस. अंडरस्टूड. ऑलराइट. सो दैट वाज अबाउट आवर आईकाओ एनेक्शर्स और आईकाओ के बारे में जो भी हमने समझा, और जैसा कि मैं आपको अलग अलग रूल्स अभी दिखा रहा था, यही चीज है. अब एक चीज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग समझने वाले हैं अबाउट आवर नेविगेशन लाइट्स, और इस पे कुछ क्यूएनए भी करेंगे. अब जैसे एक हमारा एयरक्राफ्ट है. नाउ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है. अब होता क्या है कि इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे लाइट्स इंस्टॉल्ड रहते हैं, अलग अलग लाइट्स. यहाँ पे कुछ लाइट हो सकता है, यहाँ पे कुछ लाइट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है. हर जगह अलग अलग लाइट्स हो सकता है, और उन लाइट्स का कुछ ना कुछ डिफरेंट पर्पस होता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दोज डिफरेंट पर्पस एंड व्हाई वी आर यूजिंग. इन्हीं में आपका एक सेट ऑफ लाइट्स होता है जिसको हम लोग नेविगेशन लाइट कहते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट इट इंडिकेट्स. देखो जनरली लाइट्स क्या है, लाइट आपको हेल्प करता है या फिर सामने वाले को बताने में हेल्प करता है कि व्हाट यू वांट टू डू. एंड हियर वी आर गोइंग टू टेल द अदर ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ अस और एयरक्राफ्ट इन फ्रंट ऑफ अस कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड वी आर गोइंग टू डू नेविगेशन, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फ्लाई. वी आर गोइंग टू फ्लाई लेफ्ट, फ्लाई राइट, फ्लाई फॉरवर्ड. तो ये जो आप फ्लाई लेफ्ट करते हो, या फिर यू आर फ्लाइंग टू द राइट डायरेक्शन, or you are flying forward, or you are flying backward. So, how you can know that the aircraft is moving from left to right? हाँ, अभी तो इट इज लाइक कि बोलना हमारे लिए आसान होगा. बाय द लुक्स ऑफ इट, एयरक्राफ्ट को देख के तो पता चल जाएगा कि एयरक्राफ्ट इज गोइंग लेफ्ट, एयरक्राफ्ट इज गोइंग राइट. यस संदीप, जस्ट यस, अनम्यूट योरसेल्फ. So are you asking like how we can tell where the aircraft's going? या दैट इज व्हाट विच आई एम गोइंग टू एड्रेस नाउ, नेविगेशन लाइट्स. ठीक है, जस्ट अ मिनट, यू विल हैव योर आंसर. I thought you were asking. I thought नो you were नो. asking. Okay, sorry. Okay. So what is thing over here that by the looks of it, if we are observing an aircraft, we can see in the daytime that it is very clear कि aircraft is moving to the left, moving to the right. But generally two things happen. जब aircraft is very far from us, aircraft दिखता नहीं है, दिक्कत होती है during the daytime. Or in the night time, even if the aircraft is very close to us, how will you get to know कि aircraft is flying? रात में कैसे पता चलेगा? जब तक लाइट्स विजिबल ना हो, विल नॉट गेट टू नो ना. सो दैट्स वाई ये जो लाइट्स जनरली होते हैं, ये आपको बताता है. वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ओनली नेविगेशन लाइट्स, नॉट एनी अदर लाइट. और भी लाइट्स आर देयर इंस्टॉल्ड इन योर एयरक्राफ्ट. सो basically this navigation lights tells the profile of the aircraft whether that is going left right, and those are very high intensity light जो कि हमें दूर से भी बहुत easily दिख जाता है. You must have observed during the night time, जब भी कोई एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, वेदर इट इज अ ट्रेनी एयरक्राफ्ट और इट इज एन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में लाइट्स इल्यूमिनेट करते रहते हैं. यस और नो? सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो लाइट्स क्यों डाला गया है, क्यों रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ग्रीन लाइट का, क्यों रेड लाइट को हमने इधर ही रखा है, क्यों ग्रीन लाइट को इधर ही रखा है, हाउ इट इज हेल्पिंग अस. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ. और इस पे एक मैं आपको प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल भी दूंगा. जस्ट अ सेकंड. अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन लाइट्स का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके एयरक्राफ्ट में तीन लाइट्स होते हैं जिनको हम लोग कंबाइंड करके एक नेविगेशन लाइट बोलते हैं. ठीक है. आपका जो एयरक्राफ्ट है, दिस वन इज योर एयरक्राफ्ट, एंड इफ यू विल ऑब्जर्व,
तो आपके एयरक्राफ्ट का ये जो राइट विंग है, दिस वन, ये राइट साइड है, एंड दिस वन इज योर लेफ्ट साइड। एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में रेड कलर का लाइट इंस्टॉल किया गया है, एंड राइट साइड में ग्रीन कलर का लाइट इंस्टॉल किया गया है, एंड जिनका एंगल ऑफ कवरेज है दैट इज 110 डिग्री ओवर हियर। And for here also we are having a coverage of 110 degree, and at back it is having an coverage of 140 degrees. So in combined ये 110 plus 110 plus 140 ये आपको 360 डिग्री का कवरेज देता है। मतलब अगर आप एयरक्राफ्ट को कहीं से भी ऑब्जर्व करो, either from this side, either from this side, either from here, either from here, आपको कोई ना कोई एक लाइट तो मिनिमम दिख ही रहा होगा। हाँ, दो लाइट्स भी दिखते हैं, तीन लाइट्स भी दिख सकते हैं अगर आप ऊपर से ही देख रहे हो, लेकिन मिनिमम एक ना एक लाइट आपको दिख रहा होगा, एंड दैट पर्टिकुलर लाइट इज इनफ टू टेल यू दैट व्हाट दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज डूइंग। आइदर दैट एयरक्राफ्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, कमिंग टूवर्ड्स यू, फ्लाइंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक नाउ कि हाउ ये लाइट के सिस्टम से वी आर एबल टू डिटरमाइन दैट व्हाट दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज डूइंग। यही चीज को अभी हम लोग समझने वाले हैं। ऑल राइट, बस आप लोगों को ये चीज याद रखना है जो मैंने बताया, कि आपका जो ये राइट विंग है, आप लोग इसको नोट डाउन अभी कर सकते हो फिलहाल के लिए, कि आपके राइट विंग में ये जो है वो ग्रीन लाइट इंस्टॉल्ड है, लेफ्ट विंग में red light is installed, and at the back there is white light. And also if you want you can write down the coverage of 110 degree, 110 degree, and for white it is 140 degrees. All right, now you all will imagine yourself कि you are sitting inside an aircraft और आप दूसरे एयरक्राफ्ट को रात में देख रहे हो। बस आपको इतना ही सोचना है और कुछ नहीं। बाद बाकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप लोगों को दूंगा। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल एट नाइट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, कि आप अपने सामने एक एयरक्राफ्ट देख रहे हो, और आपको उस एयरक्राफ्ट में लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन लाइट दिख रहा है और राइट साइड में आपको रेड लाइट दिख रहा है। लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन लाइट दिख रहा है और राइट साइड में आपको लेफ्ट लाइट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? दैट एयरक्राफ्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू और गोइंग अवे फ्रॉम यू। आप मुझे बताओ क्या होगा? यस संदीप, यू वांट टू आस्क समथिंग? Answer, is it okay if I answer? Or do I या, answer in chat? you can answer, of course you can answer right now. Okay, okay. It's coming towards. टूवर्ड्स, ओके ठीक है, Yes. दैट इज Yeah. करेक्ट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। देखो क्यों हुआ कि ये हमारे तरफ आ रहा है। अभी जो हमने चीज को देखा वो क्या देखा? फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एयरक्राफ्ट, दिस वन इज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है, जैसा कि हमने पढ़ा, लेफ्ट वाले पोर्शन में आपका रेड लाइट होता है, राइट वाले पोर्शन में देर इज ग्रीन लाइट। अब एक अगर एयरक्राफ्ट हमारे से सामने आ रहा है, जैसे हेड ऑन आ रहा है, दिस वन इज आवर विंग, तो इसका लेफ्ट साइड ये वाला होगा, दिस वन इज लेफ्ट, दिस वन इज राइट। और लेफ्ट साइड में कौन सा लाइट होता है? रेड, दिस वन इज ग्रीन। नाउ इमेजिन यू आर सिटिंग इनसाइड दिस एयरक्राफ्ट, और अब अगर आप सामने देखोगे, आपको अगर अपने लेफ्ट में ग्रीन लाइट दिख रहा है, बिकॉज दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, और राइट साइड में आपको लेफ्ट दिख रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि दैट एयरक्राफ्ट इज कमिंग हेड ऑन। दैट मीन्स इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। यही अगर आपको अपने राइट में कौन सा लाइट दिखता, ग्रीन लाइट दिखता, और इधर आपको रेड लाइट दिखता, देन दैट मीन्स वो एयरक्राफ्ट आपसे दूर जा रहा है ना, क्योंकि आपको लेफ्ट में रेड दिख रहा है, राइट में ग्रीन दिख रहा है। तो ये फेसिंग अवे, फेसिंग टूवर्ड्स, ये जितनी भी डायग्राम दी गई हैं, आई विल वांट कि आप लोग सबको इस डायग्राम को पहले आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोगों को। एंड इफ एनी वन इज हैविंग डाउट, अभी आप यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, नो वन इज हैविंग डाउट? ओके, वेरी गुड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट,
अगर मेरे से हैंड रेज वाला चीज मिस आउट हो रहा है तो यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स एज वेल. गो अहेड विद दिस क्वेश्चन एंड यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. Okay, I'll come back to your doubt. Don't worry. When I'll be explaining this question, na, I'll come back to your doubt. Alpha, Bravo, I have all the options. मुझे चार्ली भी दिख रहा है. ब्रावो भी दिख रहा है. So most of the answers are Bravo only. All right, and the correct answer is Bravo. मैं पहले इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, then I'll come back to your doubts. ठीक है. So if you see the red and white light of the aircraft ahead, it means अगर आपको एयरक्राफ्ट का रेड एंड व्हाइट लाइट दिख रहा है तो फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं. ये हुआ आपका एयरक्राफ्ट. काइंड ऑफ ऐसे कुछ इस तरीके से एयरक्राफ्ट हुआ. एक एयरक्राफ्ट का लेफ्ट विंग आपका ये वाला हुआ. राइट विंग आपका ये वाला हुआ. यस और नो. है ना. और जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि हमारे लेफ्ट साइड में होता है रेड लाइट, राइट साइड में होता है आपका ग्रीन लाइट, और व्हाइट लाइट जो होता है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल्ड है समवेयर ओवर हियर. दिस वन इज योर व्हाइट. मैं यहाँ लिख देता हूँ. नाउ द थिंग इज कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में इट इज बिंग टोल्ड ओवर हियर दैट इफ यू सी द रेड एंड व्हाइट लाइट, हमें सिर्फ और सिर्फ ये लाइट दिख रही है और ये लाइट दिख रही है. ग्रीन वाला लाइट नहीं दिख रहा है. और ये कभी दिख सकता है जब आप इधर वाले रीजन में हो. इधर होगे तो आपको ग्रीन दिखेगा ना. इधर होगे तो आपको ग्रीन एंड व्हाइट दिखेगा ना. आप समवेयर इधर हो. समवेयर आपका एयरक्राफ्ट ऐसे है. तभी जाके आपको रेड एंड व्हाइट लाइट, यहां से आपको ये भी लाइट दिख रहा है और ये भी लाइट दिख रहा है. एंड माइट बी दिस एयरक्राफ्ट इज ट्रेवलिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है. समझ रहे हो. तो आपको रेड एंड व्हाइट दिख रहा है. तो आप कहां पे हो. दिस इज यू एंड दिस इज अनदर एयरक्राफ्ट. सो वो एयरक्राफ्ट कहां से कहां जा रहा है आपके हिसाब से. ये आपका एयरक्राफ्ट है जो मैंने यू लिखा है. ये आपका राइट वाला विंग, ये लेफ्ट वाला विंग. ये वाला एयरक्राफ्ट का जो मैंने ड्रॉ करा है, फॉर श्योर ना दिस एयरक्राफ्ट इज गोइंग लाइक दिस. तभी तो आपको रेड एंड व्हाइट लाइट दिख रहा है. एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन. दिस इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो द आंसर इज ब्रावो. अंडरस्टूड. ऑल राइट. Okay, you can ask your doubt. First turn on your camera. Sir, can you again show that photo which consisted of the aeroplanes? I have doubt in The that. okay, just a second. All right, I'm asking everyone as of now. Anyone who is having doubt. By the way, what is your name? Can you Sir, announce? my name is Manju Singh. I am unable to change that. I don't know how to change. Say again your name. Sorry. Himanshu Singh, sir. Himanshu Singh. All right. Okay. All right. So this was your doubt. Something. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay. like when we see the aircraft which is showing facing away, so Hmm. like in the diagram you showed key the white light is on the tail section, but Ha. here I can see the white light is on the wingtip. No. So some kind of printing mistake is there. That's why I have drawn with that color. Okay, okay, sir. This was just a doubt. Ha. Okay, Okay. sir. See, it is all about the coverage wala thing, that 110, 140. Understood? If you are in Okay. that area, so that particular. Okay. Everyone understood this thing now? All right. Time for one more question. ये आप लोग बनाओ. And I want everyone to solve this one correct. Just use the same concept, same methods what I was doing. And trust me, you will never fall in any kind of trap. कभी गलत होगा ही नहीं. लाइट्स वाले क्वेश्चन में. एंड मोस्टली हर अटेम्प्ट में यू आर गोइंग टू फेस वन ऑफ द क्वेश्चन regarding this particular topic. All right, we have our first answer as alpha. Alpha. All right, so most of you are now doing it right. Alpha.
अल्फा, करेक्ट करेक्ट, एवरीवन करेक्ट। हिमांशु, साफ्या, मोबिन, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। ऑलराइट, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। ओके, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन को? एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस? ऑलराइट, कमिंग बैक टू लास्ट क्वेश्चन, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट if you are using your brain you can solve it. Try to solve this one. चार्ली, अल्फा, ब्रावो. So we are having all types of answer. All right. iPad 4. I'm not able to guess your name. Please come up with your name. iPad 4. राइट, इसके आंसर को चेक करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सही बनाया है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बनाया है। सो देखते हैं। While flying at night, another aircraft reports that you are on is 100 degree. Another aircraft. तो let's draw another aircraft. ये रहा आपका another aircraft. फॉर एग्जाम्पल इसको हमने another aircraft कह दिया। another aircraft, another aircraft ने क्या रिपोर्ट करा है? that you are on is 100 डिग्री, आप उसके 100 डिग्री पे हो। अब डायरेक्शन हम लोग जनरली स्टार्ट कैसे करते हैं? दिस वन इज योर 000 डिग्री, हियर इज योर 90 डिग्री, नीचे आपका 180 डिग्रीज होगा, इधर आपका 270 होगा। सो अनदर एयरक्राफ्ट ने ये कहा दैट यू आर ऑन हिज 100 डिग्री, इसका 100 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 100 डिग्री का लाइन होगा, हाँ या ना? सो दैट मीन्स आपका एयरक्राफ्ट समवेयर यहां पे है। दिस वन इज यू, ये आप हो। अंडरस्टूड? 90% ऑफ द क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हो चुका है। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इन दैट केस यू यू शुड सी हिज, आपको क्या दिखेगा अगर आप उसके एयरक्राफ्ट को देखोगे? तो फॉर श्योर दिस वन इज योर राइट विंग एंड दिस वन इज योर लेफ्ट विंग। यस और नो? राइट विंग में कौन सा लाइट होता है? एज आई हैव टोल्ड यू, राइट विंग में होता है आपका ग्रीन लाइट। लेफ्ट विंग में कौन सा लाइट होता है? रेड लाइट। आपको कौन सा लाइट दिखने वाला है? ग्रीन लाइट। सो द आंसर इज ब्रावो। डोंट यू थिंक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था? आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? इट वॉज ऑल अबाउट की प्लॉटिंग द थिंग्स। यस, सो बी इज करेक्ट। एनी वन नाउ हु इज हैविंग डाउट? सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन? ऑल राइट, वेरी गुड। सो बी एक्सपेक्टेड कि कभी भी डीजीसी का एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन जनरली आएंगे, ये लाइट वाले क्वेश्चन आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, लाइट वाले क्वेश्चन आपके लिए एक काइंड ऑफ अ बोनस गिफ्ट है। कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा आपसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ऑल राइट, एक और टॉपिक को हम लोग आज करने वाले हैं, दैट इज योर सेमी सर्कुलर रूल। किसी ने सुना है सेमी सर्कुलर रूल के बारे में? एनी वन? यू कैन रेज योर हैंड। But we can see white also. No, no, sir. All right, let me just a second. Yes, coming back to the last topic. आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। Sir, when the aircraft is ahead of us, we can see both lights, right? Green as well as white. See, the thing is, it is all about your coverage वाला thing. Just Okay. tell me, just tell me आप किस जगह पे हो? 100 I'm डिग्री की at, बेरिंग। yeah, 100 degree. Yes. Let me write it down as 100 डिग्री, करेक्ट?
नाउ हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो रेड लाइट होता है या ग्रीन लाइट होता है या व्हाइट लाइट होता है, हर का कुछ ना कुछ कवरेज होता है। लेट मी ओके। शो यू। ओके, ये कवरेज आपको दिख रहा है? अगर हम लोग ये 110 डिग्री के कवरेज के इधर समवेयर ऐसे रहते हैं तो हमें ये लाइट दिखेगा। इधर के कवरेज के अंदर रहेंगे तो ये। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी आर एट 100 डिग्री, ओके ओके। एंड दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ग्रीन एंड व्हाइट, सो दैट वाज अ गुड गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि एनीवन, आप लोगों ने किसी ने सेमी सर्कुलर रूल के बारे में सुना है? एनीवन? No, since the coverage of green light is 110 degrees starting from front 100. Okay, that is correct. हिमांशु, आपने सुना है? आप अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज। आई लेट यू अनम्यूट योर सेल्फ। ऑल राइट, प्लीज एक्सप्लेन टू क्लास आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट सेमी सर्कुलर रूल। Okay, so suppose if we consider the Earth and divide it into two halves, हम्म। so on the right यस। we will have the eastern hemisphere, but on the left we will have the western hemisphere. यस। So like when flight levels are assigned to the to an aircraft, so it is done on the semicircular rule. So the ऑन द flights बेसिस which ऑफ। are so the flights which are on the from 00000 magnetic track to 179 degree, they will fly on the odd flight levels which are flying in the eastern hemisphere. But the flights which are having a magnetic track of more than 180 to 359 degree, they will be given as the even flight levels which will flying on the western hemisphere. यस यस, वेरी गुड, दैट वाज करेक्ट, वेरी गुड। Thank you, sir. Coming back to the semicircular rule as explained by Himanshu, which was absolutely correct. See what happens ना, एयरक्राफ्ट whenever flies, तो वो कौन से हाइट पे फ्लाई करेगा? जनरली एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हैं वो फ्लाइट लेवल पे फ्लाई करते हैं। अब ये फ्लाइट लेवल क्या है, मैं कभी बाद में अच्छे से इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई वी आर यूजिंग फ्लाइट लेवल। वाई नॉट वी आर सिंपली स्टेटिंग की ऑल्टीट्यूड? वाई नॉट वी आर सिंपली सेइंग हाइट? फ्लाइट लेवल बोलने की जरूरत क्यों है? ये बाद में जानेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझो, अगर कोई फ्लाइट लेवल 120 पे फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब दैट एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट एन वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 120, एंड लास्ट में वी नीड टू ऐड टू जीरोस एट 12,000 फीट। Understood? If some aircraft is flying at a flight level of 080, that means that aircraft is flying at 80 plus double zero, 8,000 फीट। सो ये एक काइंड ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड से कितना ऊपर फ्लाई कर रहा है। इट इज जस्ट अ सिंपल वे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि विच एयरक्राफ्ट विल फ्लाई एट व्हाट हाइट? ये किस रूल के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको फ्लाइट लेवल 080 पे फ्लाई करना है या फ्लाइट लेवल 090 पे फ्लाई करना है? ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है कि यू कैन फ्लाई एट एनी पर्टिकुलर फ्लाइट लेवल। देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ रूल, और इसी रूल को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कुलर रूल। नेवर गेट कंफ्यूज। व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि सेमी सर्कुलर रूल जो होता है दैट इज based on the aircraft heading. No, that is based on the aircraft track. थोड़ा सा हेडिंग और ट्रैक के बारे में क्विक रिकॉल करते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका प्लेस ए ओवर हियर और ये है आपका प्लेस बी ओवर हियर। आप ए टू बी जा रहे थे और आपका जो ये रास्ता है दैट मीन्स योर ट्रैक, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री। ये है आपका 90 डिग्री का ट्रैक। बट मीन वाइल इन बिटवीन आपका एयरक्राफ्ट जो है वो इसी ट्रैक पे रहते रहते वो ऐसे राइट की तरफ डेविएट हो गया, राइट की तरफ मुड़ गया। तो अभी आपके एयरक्राफ्ट का हेडिंग है दैट इज 100 डिग्री। सो जो 100 डिग्री है ना, दैट इज योर हेडिंग, बट योर ट्रैक इज 90 डिग्री। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एयर ट्रैक, एयरक्राफ्ट का ट्रैक, आपका एक फ्लाइट लेवल जो है, इन शॉर्ट एफएल, दैट इज बीइंग डिसाइडेड। इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रैक हाउ फ्लाइट लेवल्स आर गिवन और असाइन टू एन एयरक्राफ्ट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। शैल वी स्टार्ट? ऑल राइट, एनीवन हु वाज, इसको आप लोग नोट कर रहे थे कोई?
ऑलराइट, ठीक है। अब समझते हैं कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेमी सर्कुलर रूल हाउ फ्लाइट लेवल्स आर असाइन टू अस। ऑलराइट, सो फॉर द सेमी सर्कुलर रूल लेट अस, जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, द 90% ऑफ द मीनिंग इज देयर ओनली, एज द नेम इज सजेस्टिंग टू अस सेमी सर्कुलर। दैट मीन्स इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फुल सर्कल, इट इज टॉकिंग अबाउट हाफ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ये आपका, मैं सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर दूं और इसको एक सेमी सर्कल बनाना है, दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड द सर्कल इंटू टू हाफ। हाँ या ना? अभी एक सेमी सर्कुलर लग रहा है प्रॉपर। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आपका राइट वाला पार्ट है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 000 डिग्रीज टू 1798 डिग्रीज, एंड लेफ्ट वाला पार्ट है दैट इज फ्रॉम 180 डिग्रीज टू 359 डिग्रीज। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होता, दे आर डिफरेंट। एक एक डिग्री का ऊपर नीचे डिफरेंट है, डिफरेंस है, ठीक है। राइट वाले साइड को हम लोग बोलेंगे ईस्टर्ली। आप लोग नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चंस बनाने में आपको हेल्प करेगा। कुछ कुछ मैं अलग अलग तरीका भी अभी बताने वाला हूँ। और ये होता है आपका वेस्टर्ली। अब ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली में क्या है, ये क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो जनरली अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कोई भी एयरक्राफ्ट जिनका ट्रैक 000 डिग्री से 1798 डिग्री के बीच में आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने ट्रैक देखा था ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 090 डिग्री का जो हमारा ट्रैक था A to B का, वो ईस्टर्ली साइड में आएगा। और ईस्टर्ली साइड में जितने भी आपके एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं वो फ्लाई करेंगे ऑन ऑड फ्लाइट लेवल, और जो वेस्टर्ली साइड में फ्लाई करेंगे वो फ्लाई करेंगे इवन फ्लाइट लेवल। बट यहाँ भी एक कैच है। जैसे मैं अगर यहाँ पे फ्लाइट लेवल लिखूं, यहाँ पे मैं दो तीन फ्लाइट लेवल लिख रहा हूँ। फ्लाइट लेवल 070, फ्लाइट लेवल 090, फ्लाइट लेवल 100, अल्फा, ब्रावो, चार्ली। ऑल राइट, चैट बॉक्स में यू कैन टाइप कि अल्फा ब्रावो चार्ली में से कौन कौन से फ्लाइट लेवल इवन है, कौन कौन से फ्लाइट लेवल ऑड है। यू कैन टाइप कौन से फ्लाइट लेवल आपको इवन लग रहे हैं, कौन से फ्लाइट लेवल आपको ऑड लग रहे हैं। इवन इज सी, ऑड इज अल्फा ब्रावो, सुकन्या ऑल आर इवन, ऑड AB एंड इवन इज सी। ऑल राइट, ठीक है। सिंस कंसिडरिंग द फैक्ट बहुत लोगों को ये आइडिया होगा, सिंस बहुत लोग न्यू हैं, तो फ्लाइट लेवल को ऑड और इवन करने के लिए आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए ये है कि लास्ट वाले डिजिट को आप ऑमिट करते हो। नाउ यू विल लुक कि अब वो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू एनालाइज वेदर द फ्लाइट लेवल इज ऑड और इवन। नाउ एज यू कैन सी, 070 ऑड, 090 ऑड, 100 even. Understood? Yes or no, everyone? सो आपका ये जो फ्लाइट लेवल 070 है, अगर आप ईस्टर्ली ट्रैक पे हो तो आप इधर जाओगे। 090 आप इधर जाओगे। यही अगर आपका फ्लाइट लेवल 100 है, दैट मीन्स आपको वेस्टर्ली ट्रैक पे ही आप फ्लाई कर रहे हो, तभी जाके आपको इवन फ्लाइट लेवल मिल रहा है। अब इसमें भी यहाँ पे एक कैच है। फाइनल चीज जो आपको याद रखना है, द वेरी लास्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दिस, कि आपका ये जो ऑड और इवन फ्लाइट लेवल का ये जो रूल है ना, ये भी वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब जनरली जो हम लोग एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं ना, कभी भी आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हो तो उसको फ्लाई करने का कुछ रूल होता है जिसको हम लोग फ्लाइट रूल्स कहते हैं। फ्लाइट रूल्स, ये फ्लाइट रूल्स मोस्टली दो तरह के होते हैं, ऑल्दो तीसरा भी है हमारा, लेकिन उसको अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली टू रूल्स। वन इज योर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल एंड वन इज योर विजुअल फ्लाइट रूल, दैट इज योर VFR। VFR कहने का मतलब आपके आसपास का विजुअल रेफरेंसेस अच्छा है, दैट इज नाइस। विजुअल रेफरेंसेस इन द सेंस दैट इफ यू आर फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट यू आर एबल टू सी क्लियरली where is that mountain, where is that rock, where is that runway, where is our airport. So आपका visual reference is good।
और वैसे केस में अगर आप फ्लाई करते हो तो वैसे रूल्स को हम लोग विजुअल फ्लाइट रूल कहते हैं। और अगर विजुअल रेफरेंस इज नॉट गुड, यू आर फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यू आर टेकिंग कि हाँ इफ वी हैव टू मेंटेन द ट्रैक, बाहर देख के तो फ्लाई हो नहीं सकता क्योंकि बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, तो एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट पे ट्रस्ट करना है। तो ऐसे फ्लाइट रूल को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। सिंपल एज दैट। एक और हमारा होता है स्पेशल वीएफआर, जिसको अभी नहीं, हम लोग बाद में समझेंगे। वापस आते हैं, मैंने वीएफआर और आईएफआर के बारे में क्यों बताया? बिकॉज बेस्ड ऑन वीएफआर आईएफआर आपका ये फ्लाइट लेवल जो है वो भी चेंज होता है। अगर आपका वीएफआर फ्लाइट है, सबसे पहले आईएफआर फ्लाइट के समझते हैं। आईएफआर फ्लाइट लेवल जो होते हैं वो एज इट इज होंगे, लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो जीरो रहेंगे। लास्ट के जो डिजिट्स है वो आईएफआर फ्लाइट में आपके लिए ये नॉर्मली जीरो रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट डिजिट। बट फॉर वीएफआर फ्लाइट लास्ट के डिजिट में जो है आपका, दैट इज गोइंग टू बी लेटर 5। ये 5 रहेगा। मतलब अगर हम लोग वीएफआर का बात करें तो 075, 085, ये ऑड भी है। और अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके केसेस को हम लोग देखते हैं, लेट मी जस्ट इरेज दिस। एक सर्कल बनाते हैं फिर से और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज योर ओवर हियर 000 डिग्रीज टू 179 डिग्रीज, एंड हियर 180 डिग्रीज टू 359 डिग्रीज। नाउ जैसा कि मैंने बताया, दिस साइड इज योर ईस्टर्ली ट्रैक्स and this side is your westerly tracks, not heading. Now, for easterly, you will select odd flight level, and for westerly, you will select even flight level. अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर में हम लोग आईएफआर के बारे में पढ़ रहे होंगे, नीचे में वीएफआर। आईएफआर के लिए कुछ ऑड फ्लाइट लेवल लिखते हैं, 070, 090, 110। आईएफआर के लिए इवन फ्लाइट लेवल लिखते हैं, 080, 060, 120, 100। दिस वॉज अबाउट योर आईएफआर, एज सिंपल एज दैट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट वीएफआर। वीएफआर में बस लास्ट के डिजिट में आपको 5 ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वीएफआर के लिए एक और फ्लाइट लेवल 070 है, जीरो को हटा के हमें यहाँ पे 5 ऐड कर देना है। हमारा नेक्स्ट वाज व्हाट, 090। जस्ट रिमूव दिस जीरो एंड ऐड 5। सो दिस इज योर ईस्टर्ली ट्रैक, योर ऑड फ्लाइट लेवल एज वेल एज वीएफआर। हाँ, लेकिन अगर आप वीएफआर फ्लाई कर रहे हो और आप वेस्टर्ली ट्रैक पे हो तो कैसे होगा? तो आप एक इवन फ्लाइट लेवल को पकड़ो पहले। फॉर एग्जाम्पल 080, लास्ट के जीरो को इरेज करेंगे एंड वी विल ऐड 5। एंड नाउ व्हेन यू विल एनालाइज, दिस वन इज योर इवन, क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट को देखते हैं ना, लास्ट डिजिट को तो देखते ही नहीं है। एंड 5 इज इंडिकेटिंग दैट योर फ्लाइट रूल इज वीएफआर, दैट्स इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर सेमी सर्कुलर रूल। अंडरस्टूड एवरीवन? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगे कि आज के क्लास में आप लोगों ने जो सीखा है वाज दैट इनफ, कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। ऑलराइट, विल स्टार्ट विद द इजी वन। यस संदीप, वेट जस्ट अ सेकंड। यस, गो अहेड विथ योर डाउट। Okay, sorry to interrupt again. So basically, it's about like aircraft track rather than just heading, right? करेक्ट। Because heading would be like the direction the aircraft's actually going नो, to. नो, नो, Hmm? इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। सी, heading is like, it is we analyze in a such a way, our mind assume the things in a such a way that where our nose is pointing, in that direction only the aircraft is going. But trust me, in reality it is not always like that. It is because of winds your nose can tilt. For example, this is a different topic, different question, but this is useful for all of you in the class. So today you are going to learn something new. For example, this was your A and this was your B. A to B, you are traveling on a track of 090 degree. So ultimately we can say na, if our aircraft
is going like this, something like this. Our aircraft is head is towards 90 degree. The aircraft will reach to the destination. Mm-hmm. This is only applicable when the condition called no wind is there, like nil wind, wind is not moving, but which is not applicable in day to day life. फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि हमारा विंड जो है वो आ रहा है. अब समझते हैं कि विंड आने के साथ साथ क्या होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल विंड इज कमिंग लाइक दिस. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई करेगा और एयरक्राफ्ट इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेगा. विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग ना It will टुवर्ड्स drift. राइट, Yeah. टुवर्ड्स राइट. सो इन ऑर्डर Mm-hmm. टू बी ऑन ट्रैक यू विल ट्राई टू मूव इनटू द विंड. आप थोड़ा सा अपने नोज को इनटू द विंड की तरफ मोड़ के रखोगे. सो इवन इफ द विंड इज मूविंग यू और ट्राइंग टू ड्रिफ्ट यू अपार्ट फ्रॉम योर ट्रैक, you are still able to regain your track or maintain your track. Yes or no? Understood? So Yes. that's why heading cannot always be same as the track. Understood? Mm. Okay. So which one like actually stays like fixed? Is it the heading which stays fixed or the track which stays fixed? For semicircular rule, track is always fixed. For in order to Okay, reach okay, from place A to B, the track is always fixed because place cannot change. Na? Delhi okay. airport is Head situated. Huh. so heading will always change in Heading windy heading can conditions. change. Heading can change depending Okay, upon what kind of wind you are facing. If you okay. were like facing wind from this direction, so our aircraft could have turned like this in order to stay on the Mhm. track. Yes or no? Yes, yes. Alright. Nice question. Okay, thank you. Sorry again. No, no problem. All right. Just a second. So we were solving this. All right. Go ahead with question number 54. Everyone put your answer in the chat box. It's very easy, one of the easiest question of our class today. Kanya Alpha, where are others? Sandeep, Himanshu Alpha, that is correct. Ravish, Sandeep Alpha. All right. So this was the easy one, Alpha. Let's try to make question a bit interesting. All right. Try to answer this one now. Question number 73. Take your time. Bravo, bravo, bravo. All right, everyone is correct. Since, see, if we assume the question ना हमें सेमी सर्कुलर रूल में जाने की इन डीप जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ना वीएफआर प्लान. दैट मीन्स हमारे फ्लाइट लेवल के लास्ट में क्या डिजिट होना चाहिए? 5. As simple as that. So we don't need to remember that for east you need to select odd, for west you need to select even. हाँ, for exam you need to know, but इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है तो why to opt for a long process? Yes or no? Understood? All right. So this was about your semicircular rule as well. All right. So I hope you all have understood about semicircular rule today, about navigation lights today, and about annexures today as well. और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एयर रेगुलेशन में जो कि हम लोग रेगुलेशन के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं. फॉर एग्जांपल आरवीएसएम, रूल्स ऑफ द एयर, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर एंड यू विल बी सो मच फैसिनेटेड अबाउट कि क्या क्या चीज है सीखने को. और बहुत मजा आने वाला है हमें हमारे क्लास में. सो हमारा रेगुलेशन का भी जो बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम January 1st वीक ओनली.
सो इट इज अप टू यू कि यू हैव टू मेक डिसीजन कि आपको क्लासेस कब से स्टार्ट करना है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि आप अगर क्लासेस को इधर न्यू ईयर से पहले ज्वाइन करते हो तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि सिंस यू आर गेटिंग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड दिस इज ओनली फॉर आवर वेरी फर्स्ट बैच। सिंस हमारे पायलट शाला का ये पहला बैच है तो ये एक्सक्लूसिव सिर्फ आप लोगों के लिए है। सो इट इज अप टू यू, आप लोगों को डेमो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमारे डेमो क्लास के बाद रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज ऑल इन माई हैंड in order to make you a knowledgeable pilot. So, all right, everyone, thanks for joining.